वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया में पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी तैयारे की मलेशिया के स्पांग एयरपोर्ट पर लैंडिंग। मलेशियन वज़रा और पाकिस्तानी सिफारती अमले ने खुशामदीद कहा। एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। दारुल हुकूमत कोलालमपुर में शाहराहों पर हर तरफ पाकिस्तानी परचमों की बहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम की दावत पर सरकारी दौरे पर कोलालमपुर पहुंचे हैं। दौरे के दौरान दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान अहम मुलाकातें होंगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। तिजारत, सरमायाकारी, IT, हलाल इंडस्ट्री में मुआहदे मुतवक्के। तालीम, तवानाई और डिजिटल मईशत में ताउन बढ़ाया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लफ्जी जंग में पीपल्स पार्टी का पीछे हटने से इनकार। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की पंजाब हुकूमत पर तनकीद और ताने। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शर्जील मेमन ने कहा कि उंगलियां तोड़ने की धमकियों से नहीं डरते। सैलाब के दौरान पंजाब में मिसमैनेजमेंट हुई। जनूबी पंजाब के लोग आज भी मदद के लिए रो रहे हैं। मेरे पैसे मेरी मर्जी वाली बात समझदार बंदा नहीं कर सकता। पंजाब हुकूमत माहौल ख़राब कर रही है। पंजाब में आवाम के लिए काम कम और टिकटॉक ज़्यादा हो रहा है। हमारी आड़ में वज़ीर आज़म को निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म से कोई मसला है तो पीपल्स पार्टी को बीच में ना लाएं। आपके बारे में वज़रा क्या कहते हैं सबको पता है। किसी की क्या कारकर्दगी है फैसला अवाम ने करना है। मरियम नवाज को स्क्रिप्ट राइटर गलत राह पर ले जा रहा है। स्क्रिप्ट राइटर ने उन्हें कहा अब पंजाब कार्ड खेलो, हम आपसे नहीं विफाक से बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी मुआहिदे करके मुल्क से कभी नहीं भागी। पंजाब में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। सीनियर वजीर सिंध का पंजाब के वज़रा को मुबाहिसे का चैलेंज। कहा कि जिस पॉइंट पर जिस प्लेटफॉर्म पर बहस करनी है आ जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल कर लिया। अज़मा बुखारी बोली कि जगह और वक्त आपकी पसंद का होगा, आप खुद आना, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपना। जनूबी पंजाब कार्ड खेलना सियासत नहीं गलाजत है। मेरा पानी मेरी मर्जी ऐसे ही है जैसे मरसों मरसों पानी न डेसों। पंजाब का पानी आपकी मर्जी से इस्तेमाल नहीं होगा। सैलाब मुतासरीन पर गंदी सियासत का बयानिया नाकाम हो गया। अब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ फफे कुटनियों वाला बयानिया ले आए। आप अपनी डेडलाइन अपनी जेब में रखें। बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा होकर वज़ीर-ए-आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। जिनके अपने घर में बाप बेटे की नहीं बनती, वो फजूल किस्म की तानाजनी करके अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं। गजा मुआहदे पर हमास और इसराइल की आज बिलवास्ता मुज़ाकरात। दोनों फरीकों की मुज़ाकरात के लिए मिस्र में बैठक होगी। मिस्र मीडिया के मुताबिक मुजवज़ा मुआहदे पर मुज़ाकरात आज और पीर को काहिरा में होंगे। पहले मरहले में इसराइली कैदियों का तबादला होगा। इसराइल बदले में 2000 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। अमरीकी और कतरी वफूद भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि हमास को तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। दावा किया कि इसराइल ने गजा में बमबारी रोक दी है। नेतन्याहू गजा में बमबारी को ख़त्म करने के लिए तैयार है। हमास कितनी संजीदा है जल्द ही पता चल जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले, अभी गजा जंग के खात्मे पर कुछ काम करना बाकी है। इसराइल हमास मुआहदे पर मुलाकातें हो रही हैं। कैदियों की रिहाई के लिए 90% काम हो चुका है। उम्मीद है मुआहदे को बहुत जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। हमास जंगजुओं को गैर मुसल्लह करना आसान नहीं होगा। उम्मीद है अगले हफ्ते के शुरू में हतमी मुआहदा हो जाएगा। इसराइल ने ट्रंप की एक ना मानी। गजा पर बमबारी में तेज़ी। गजा में वहशियाना बमबारी से 24 घंटे के दौरान मजीद 65 अफराद शहीद, 153 जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 67,139 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का ऐलान। TV पर इसराइलियों से खिताब में कहा कि हमास के पास मुआहिदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। अमरीका को बता दिया कि हमास को गैर मुसल्लह करना है। तमाम कैदियों की रिहाई तक अमरीकी मंसूबे पर पेशरफ्त नहीं होगी। कैदियों की रिहाई तक 21 शिकों में से किसी पर अमल नहीं करेंगे। इसराइल ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला के मजीद 137 अराकीन को मुल्क बदर कर दिया। तुर्किया एयरपोर्ट पहुंचने पर फ्लोटिला अराकीन का शानदार इस्तकबाल किया गया। स्पेन के 21 शहरियों को आज रिहा किया जाएगा। 49 में से 21 शहरी आज स्पेन पहुंचेंगे। फ्लोटिला के 450 समाजी कारकुन अब भी इसराइली हिरासत में मौजूद। इसराइली कैद में मारूफ समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग पर तशद्दुद किए जाने का इंकशाफ। रिहाई पाने वाले तुर्क सहाफ़ी एरसन सालिक ने बताया कि फ्लोटिला के गिरफ्तार अराकीन इसराइली
फोर्सेस तशद्दुद और बदसलूकी कर रही है। समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को तशद्दुद करके जमीन पर घसीटा गया। उन्हें जबरदस्ती इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया गया। हमें 2 रोज तक सोने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के अतालवी कारकुन ने इसराइली जेल में इस्लाम कबूल कर लिया। तुर्क मीडिया के मुताबिक फ्लोटिला में शामिल एक कश्ती के अतालवी कप्तान ने कहा कि जेल में साथियों को नमाज अदा करते देखकर मुसलमान हो गया। ऐसा लगा जैसे मुझे दूसरी जिंदगी मिली हो। ट्रंप के अमन मंसूबे ने नेतन्याहू को मुश्किल में डाल दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सब कुछ वैसे नहीं हुआ जैसे नेतन्याहू चाहते थे। नेतन्याहू का ख्याल था ट्रंप उन्हें गजा पर मुकम्मल फतह दिलवाएंगे, लेकिन सूरत हाल अब उनकी ख्वाहिशात के बरक्स दिखाई दे रही है। हमास ने अब तक सिर्फ यरगमालियों की रिहाई की शर्त मंजूर की है। दोहा हमले के बाद अमेरिका और अरब ममालिक ने शदीद दबाव डाला। दबाव के बाद ही नेतन्याहू ने अमन मंसूबे पर लचक दिखाई। पंजाब में बारिशों से मौसम खुशगवार। लाहौर में अलसुबह तेज बारिश से जल थलेक हो गए। आंधी के बायस से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त भी गिरे। कसूर, उकाड़ा, साहिवाल, गुजरात, सरगोधा और मियांवाली में भी गरज चमक के साथ बरसात। कुंदिया, चश्मा और गिरदुनवाह में जालाबारी भी हुई। महकमे मौसमियात की आज। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग से 17 अफराद हलाक। लैंड स्लाइडिंग के बायस दार्जिलिंग का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। सिक्किम जाने वाले मरकजी शाहरा भी तबाह हो गई। उधर नेपाल में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। अम्बात से 39 हो गई। रिहायशी इलाके डूबे हैं। मुतादिद सड़कें बंद। बारिशों का सिलसिला मजीद चंद रोज जारी रहने का इम्कान। तूफान एमी की यूरोप में तबाहकारियां। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आयरलैंड में 1 और फ्रांस में 2 हलाकतें रिपोर्ट हुई। फ्रांस में हवा की रफ्तार 131 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। बरतानिया और आयरलैंड में 100 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 1,80,000 से जायद घरों की बिजली मुअत्तल। स्कैंडिनेविया में तूफान को मौसमी बम करार दे दिया गया। रूस का यूक्रेन पर बड़ा फ़ज़ाई हमला। 5 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। रूस की जानिब से 50 मिसाइल और 500 ड्रोन्स यूक्रेन पर दागे गए। हमले में शहरी आबादी और यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी हुकाम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। रोज़े रखें, सेहतमंद रहें। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया की तहकीक के मुताबिक मुसलसल रोज़ों से जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम असर नौ फ़ाल हो जाता है। रोज़े से जिस्म नुकसानदेह खुलियात और जहरीले मादे ख़त्म करता है। जिस्म से चर्बी और इजाफी शुगर कम हो जाती है। रोज़े के बाद खाना खाने से सेहतमंद सफ़ेद खुलियात पैदा होते हैं।